अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो आज से टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ax² + 4x - a = 0। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि आपने जो कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है -a, उसको आपने इक्वल टू के उस साइड पे शिफ्ट कर देना है। बेसिकली कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल, यानी कि इन अ सेंस के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने जो इक्वेशन की तरतीब है यानी कि x² x और कांस्टेंट, इस सेंस में मैं कह रहा था कि जो हमारे पास -a है लास्ट टर्म, उसको हम इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप ये है कि जो भी नंबर या जो भी चीज़ x² के साथ लिखी हुई है उसको आपने दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। जैसे इस सवाल में हमारे पास x² के साथ a लिखा हुआ है, तो डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, जो कि a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, खाली x² बचेगा, प्लस 4x = a/a = 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो थर्ड स्टेप हमारा है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। हमारे पास a² तो दिया हुआ है, 2ab भी दिया हुआ है, मगर हमारे पास b² यहाँ पे मिसिंग है। b² निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस टर्म को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप एक पैटर्न बनाएं। फॉर एग्जांपल x² होता है हमारे पास x का स्क्वायर +2 फार्मूले का, और x तो हमारे पास दिया हुआ है। अब बेसिकली आपने ये मिसिंग नंबर जो है हमारे पास 2/a, वो आपने ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि x² तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, हमारे पास a वाली वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें चाहिए एक ऐसा नंबर b के लिए कि 2 को जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो 4 बन जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 2। सेकेंडली हमें चाहिए x और a। x तो हमारे पास आ चुका है, पीछे जो मिसिंग चीज़ रह गई है वो है हमारे पास a, और जो कि डिवाइड हो रही है, तो हम भी यहाँ पे a से डिवाइड कर देंगे। अगर हम सेकेंड मेथड पे चलें तो 4x/a जो हमारे पास ये टर्म थी, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, पीछे बचेगा 2x/a, जिसमें से x तो आपके पास मौजूद है, पीछे बचेगा 2/a, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2/a। जिस चीज़ को आप खुद से ऐड कर रहे हैं यानी कि एज अ b², उस चीज़ को आप माइनस भी करते हैं। जब माइनस करेंगे और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो जो माइनस वाली टर्म होंगी वहाँ जाके हो जाएगी प्लस में आ जाएगी। तो यह बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस b का होल का स्क्वायर के। 1 एज इट इज आ जाएगा, 2² = 4 एंड a² = a²। यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम, तो इस 1 के पास a² मौजूद नहीं है, तो a² × 1 is a² प्लस 4/a²। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो अपने रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा सिर्फ x प्लस 2/a। इधर हमारे पास जो a² है उसका स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, मगर जो a² + 4 है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। प्लस 2/a को आप इक्वल टू के ऑपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा -2/a। अब आपके पास डिनोमिनेटर में a और a मौजूद है, दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास a ही आ जाएगा नीचे, और आंसर आ जाएगा -2 ± √a² + 4। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 lx² + mx + n = 0। अगेन जो n हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है हम उसको इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर देंगे, और जो भी चीज़ हमारे पास x² के साथ मल्टीप्लाई हो रही है लिखी हुई है साथ उसके, उसको हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। इस केस में हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है लेटर l, तो डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड्स करेंगे। l से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mx/l = -n/l। ओके बच्चे, सो आगे हम लोग क्या करेंगे कि x² तो हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब आपको चाहिए ऐसा नंबर जिसमें m और l भी आए, तो अब हमारे पास x तो यहाँ पे आ चुका है, वो आपने इस्तेमाल कर लिया यहाँ से। फार्मूले का 2 आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। L रिक्वायर्ड है तो हम उससे डिवाइड कर लेंगे, और M ऊपर लिखा हुआ था, हम ऊपर M से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये है इसको सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड हमारे पास है कि आप इस mx/l को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा हमारे पास mx/2l।
इसमें से हमारे पास x तो मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। m और l हमारे पास नहीं था, हमने खुद से लगा दिया। ये 2 हमने नीचे इसलिए लगाया है कि हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, खाली mx/l बच जाएगा। अब जो नंबर आपने खुद से ऐड किया है इस इक्वेशन के अंदर वो है हमारे पास m/2l का स्क्वायर। तो जो चीज़ आप खुद से ऐड करते हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड पे जाके वो ऑटोमेटिकली दोबारा से प्लस हो जाएगी, m/2l। यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस b का होल का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर और 2l का मतलब है 4l का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे आप 4l स्क्वायर और l की, तो आ जाएगा 4l स्क्वायर। इस n के पास l स्क्वायर में से एक l मौजूद है, एक की कमी है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंडली हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 भी मौजूद है, जो कि इस n के पास डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो हम इस n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -4ln प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा m स्क्वायर -4ln। बेसिकली हमने इनको रीअरेंज किया कि m स्क्वायर शुरू में लिख दिया और 4ln बाद में लिख दिया बाय 4l स्क्वायर। अब m स्क्वायर -4ln का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन 4l स्क्वायर का निकलता है, जो कि बराबर होता है 2l के, और साथ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस। ये जो m/2l था यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों के पास 2l मौजूद है एज अ डिनोमिनेटर, तो आंसर आ जाएगा -m प्लस -m स्क्वायर -4ln/2l का स्क्वायर रूट। पार्ट 8 पे आते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4। सबसे पहले आप 33/4 को इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करेंगे, वो बन जाएगा -33/4। अब आपके पास एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर तो दिया हुआ है, 2ab भी मौजूद है, ठीक है, b स्क्वायर नहीं दिया हुआ। 2ab निकालने के दो तरीके हम फिर से डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स के x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। आपको यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो डैट मीन्स कि हमें इस 2 को ख़त्म करने के लिए एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए। आपको चाहिए 17x, जिसमें से x तो हमारे पास मौजूद है, 17 आप खुद से ऐड कर देंगे। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि 17x को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17x/2 आंसर आ जाएगा, जिसमें से x तो हमारे पास मौजूद है, 17/2 हमें रिक्वायर्ड है, तो 17/2 आपने खुद से ऐड किया करना है बोथ साइड्स पे, ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहे। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर यानी कि 289 और 2 स्क्वायर इज 4 और 4 का एलसीएम लिया तो आ जाएगा -3 प्लस 289, जो कि बराबर होता है 256/4 के। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम लोग। 256 होता है 16 का स्क्वायर और 4 होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर। बेशक आप 16 को 2 पे डिवाइड कर दें, मैंने यहाँ पे डिवाइड इसलिए नहीं किया कि ये 17/2 है, यानी कि इसके पास भी डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में आ रहा था, तो वंस अगेन हमें वहाँ पर जाके दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेहतर है कि फिलहाल हम इनको डिवाइड आपस में ना करें। प्लस 17/2 है, वहाँ जाके हो जाएगा हमारे पास -17/2, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, -17 प्लस -16 आ जाएगा। अब आपने एक मरतबा इसको प्लस करना है और एक बार आपने इनको माइनस करना है। जब आप प्लस की बात करते हैं तो -17 प्लस 16 इज -1 और -17 -16 इज -33। ये दो हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट पार्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों को लगता है, और बहुत से बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कि इसमें हमें जो है ना वो होती कन्फ्यूजन। बेसिकली ना इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, a और x एक साथ, तो वो बच्चों को काफ़ी जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं उनकी टेंशन को। सो सबसे पहले 7 एज इट इज़ आ जाएगा, x प्लस 2a का स्क्वायर, x प्लस 2a यानी कि a प्लस b का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने स्टेप यहाँ पे स्किप किया है जहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करता, क्योंकि अब आप माशाल्लाह मैट्रिक के बच्चे हैं, तो मैं अज्यूम करूँ कि आपको फार्मूला ओपन करके उसको इस्तेमाल करना आता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो a प्लस b का होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है। प्लस 3a स्क्वायर, 5 × 7 35, 5 × 23 115a स्क्वायर, 7 × x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 7 टाइम्स 4 इज 28 एंड 7 टाइम्स 4 इज वंस अगेन 28। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर बन जाएगा 31a स्क्वायर। आपने इस स्टेप में और कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को 35ax और 115a स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर देंगे। 7x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 28ax और 35ax बन जाएगा -7ax
प्लस 31a² और माइनस 115a² बन जाएगा माइनस 84a²। अब जो 7, 7 और 84 इन तीनों में 7 कॉमन निकलता है जो कि इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड होगा 0 से और ख़ुद भी 0 बन जाएगा। पीछे बच जाएगा x² माइनस ax माइनस 12a²। यहाँ तक का मुश्किल काम था, बाकी तमाम स्टेप्स वही हैं जो आपने पिछले 3 पार्ट्स में समझ लिए हैं। x² तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और x आपके पास गिवन है यहाँ से आ जाएगा। अब आपको 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आपको चाहिए ax, जिसमें से x तो दिया हुआ है, a आप खुद से लगा देंगे, तो यह बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और जो नंबर आपने यहाँ पे ऐड किया है इक्वल टू के उस साइड भी जाके वो प्लस में ऐड हो जाएगा। सो a² इज a², 2² इज 4, 4 times 12 is 48, 48 plus 1 is 49a²। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया कि a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल का स्क्वायर। ये चीज़ चलती भी आएगी हमारे पास। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, यहाँ पे स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी दोनों के स्क्वायर्स यानी कि 49 होता है 7 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे बच जाएगा 7a/2 विद अ प्लस माइनस साइन, माइनस a/2 है वहाँ जाके हो जाएगा प्लस a/2, 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे a प्लस माइनस 7a/2 हमारे पास आ जाएगा। अब एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे, सो a प्लस 7a इज 8a, जिसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4a आंसर, और a माइनस 7a इज 6a, जिसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3a। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट और सवाल समझ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।